तो हेलो दोस्तों, जब कभी भी बात आती है यहाँ पर अपूर्ण संख्याओं की, तो इनका वर्गमूल निकालने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन को हम इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वही हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अगर इस वीडियो को लास्ट तक आज आप देख लेते हैं तो ऐसी तूफानी ट्रिक आज हम बताने वाले हैं कि वर्गमूल अगर कहीं पर आता है अपूर्ण संख्याओं का, याद रखिएगा अपूर्ण संख्याओं का, तो आप विद इन सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं, कितनी सी बड़ी संख्या दे दी जाए अपूर्ण वाली और उसको आसानी से आप वर्गमूल उसका निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और मेरा नाम है कपूर यादव, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो, इसको बताने से पहले एक काम कर देते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है 28, तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? एक कह सकता है 28 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे रूट लगा सकता है और कहेगा इसका मान बताइए। तो बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो क्या होता है, इसकी एक जो ट्रिक होती है, ट्रिक बताने से पहले एक चीज आपको मैं बता देता हूं। जैसे देखो, यहां पर होता है रूट एक्स और प्लस माइनस वाई, अपान में होता है रूट एक्स। अब ये x क्या है, y क्या है, प्लस माइनस कब आएगा, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में, फिर इसको यहां से रिलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब देखो पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि टाइम लगा है, क्योंकि मैं इसको समझा कर रहा हूं। जब आप सॉल्व करेंगे तो विद इन सेकेंड करेंगे, और मैं करके भी दिखाऊंगा विद इन सेकेंड में। देखो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि 28 का वर्गमूल, तो आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 28, ठीक है। 28 का वर्गमूल निकालना है हमको। तो 28 को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, जो कि एक वाला जो नंबर हो, एक जो भाग हो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब, जैसे स्क्वायर हो परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे देखो 28 25 के आसपास मिलता है, तो हम लिखेंगे इसको 25 और प्लस में लिखेंगे 3। ये 25 क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है 25 जो होता है एक वर्गमूल परफेक्ट नंबर का होता है, यानी कि 5 का। तो इसको दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 28 आएगा, वही आना भी चाहिए। तो यहां पर हो गए ये। तो पहले नंबर पे जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम कहते हैं x, और दूसरे नंबर पे जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं y। यहां पर फार्मूले में देख पा रहे होंगे कि प्लस है और माइनस है। तो प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पर प्लस आएगा तो प्लस वाला यूज करेंगे, यहाँ माइनस आएगा तो हम माइनस का यूज करते हैं। तो अब देखो इसके हिसाब से प्लस वाला यूज होना चाहिए। अब आते हैं इसकी ट्रिक की तरफ। 25, तो पहला मतलब x, वहां पर देखो x, तो हो जाएगा रूट 25, ये हो गया, प्लस लगा है और 3, ये यहाँ पर 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि y है। y की वैल्यू मतलब सेकंड वाला जो नंबर होता है, कुछ भी यहाँ पर लिखा हो y होता है, और पहले नंबर पे कुछ भी लिखा हो वो होता है x, चाहे एक डिजिट का हो या फिर दो डिजिट का, वो x ही होता है। प्लस के पहले जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा x है, और प्लस के बाद जो लिखा है वो पूरा पूरा y है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मतलब है 3, और नीचे लिखेंगे 2। 2 कहाँ से आया? क्योंकि ये फार्मूले में ही है। सॉरी, यहाँ पर आप 2 कर लो, यहाँ पर होता है 2, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर 2 कर लो। आगे देखो, रूट में क्या आएगा? ये आएगा फिर से x, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 25, क्योंकि यहाँ पर रूट 2x है, तो कर लो 25। इसको और आसान भाषा में अभी हम समझेंगे, पहले इसका उत्तर देखते हैं। अब देखो 25 का हमें पता होता है 5, और ऊपर लिखेंगे 3, और यहाँ पर 25 इसका आएगा, 25 का आएगा 5, और 5 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब आगे देखो 5 प्लस, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जब नीचे एक 0 होता है तो कट करके यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, तो हम कहेंगे 0.30 हो जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 5.30, यानी कि ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 28 का, ठीक है। अब इसको और फास्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो? देखो, परफेक्ट नंबर तो आपको तोड़ना है। अब एक परफेक्ट बन गया है, एक जो बच रहा है या घट रहा है, प्लस माइनस करके उसको लिख दो, ताकि इसका सॉल्यूशन जो हो पूरा पूरा जो सॉल्व करेंगे वो 28 ही आना चाहिए। अगर 28 वाला है, 36 होगा तो 36 देखेंगे, जो भी होगा वो आना चाहिए। तो ये देखो, हमें पता है कि 25 का होता है, इसको बोलते हैं 5, तो डायरेक्ट आप फटाक से लिख दो 5, प्लस ये लिख दो और इसका दोगुना नीचे लिख दो। जैसे देखो 25 का होता है 5, प्लस ये लिख दो, और 5 का दोगुना क्या होता है? 10, वो लिख दो, बस हो गया। 5.0.3 आ गया, तो 5.3 आ गया सेकंडों में आंसर। ऐसे करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं उसको कैसे करेंगे। इसी हिसाब से क्वेश्चन, मान लो कि मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर यहां पर देखते हैं। अभी 28 की जगह पे कुछ और वैल्यू लेते हैं, फिर समझते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे मान लो कहीं पर ये लिखा हो 47, ऐसे लिखा हो 47 बताना है, और देखो 47 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका पता है अपूर्ण संख्या है, तो इसका निकालना है। तो देखो
49 के आसपास होता है, क्योंकि 49 7 का होता है, यानी कि 49 जो रूट करेंगे वो 7 का होता है वर्गमूल। तो देखो यहाँ पर 49 माइनस आएगा यहाँ पर 2, ये क्यों आएगा, क्योंकि 49 हमने लिखा परफेक्ट स्क्वायर क्यूब बनाने के लिए, रूट बनाने के लिए, और यहाँ पर 2 घटाया, क्योंकि 49 माइनस 2 करेंगे फिर से हमारा 47 आ जाएगा। पहला नंबर x, दूसरा नंबर y। आगे देखो तो पहला नंबर लिख दो, हो जाएगा 49, इस पे रूट लगा दो, और यहाँ पर देखो माइनस लगा, ध्यान देने वाली बात है। तो अब की बार हम क्या लेंगे, माइनस। अगर माइनस है तो माइनस लेना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लेना है। अब देखो y का मतलब होता है सेकंड नंबर की संख्या, तो सेकंड में क्या है 2, तो लिख दिया हमने 2। अब देखो यहाँ पर 2 लिखते हैं अपने आप से, फिर से क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये फार्मूले में है। अब रूट x का मतलब जो यहाँ पर लिखा वही फिर से लिख दो, तो रूट 49 हो जाएगा। अब देखो इसको 49 हमें पता है होता है 7 का, और माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो आएगा 1/7। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, या ऐसे ऐसे कर लो, बात वही है। देखो 7 7 49 होगा, 49 में 1 जाएगा तो 48, तो लिखें यहाँ पर 48/7। अब इसको आप काट दो, तो देखो 7 7 49 तो होगा नहीं, तो 7 6 42 होगा, 6 लिखेंगे और बचेगा कितना, 6 फिर से बचेगा, तो 7 8 56 होगा, तो आएगा 56, और यहाँ पर बचेगा क्या 4, तो 7 3 7 7 पन्ना 35, तो यहाँ हो जाएगा 35। तो लगभग ये डिजिट मिलने चाहिए, बाकी का तो कुछ भी हो। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा 6.8 आएगा, 47 का जो वर्गमूल करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको समझते हैं, और इसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको करना है, आप बताना है कितने सेकंड में आप इसका आंसर बता पा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और उसमें क्या पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर करा है कि रूट 33 जो है इसका बताना है मान, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 33 का। ये भी एक अपूर्ण संख्या है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। 33 है, और 33 हमें पता है कि जो 33 होता है वो होता है 36 के आसपास। 36 क्यों होता है, क्योंकि 36 हमें पता है कि अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, 6 मतलब एक परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो हम इसको ऐसे तोड़ते हैं दो भागों में कि एक परफेक्ट नंबर बन जाए हमारा स्क्वायर रूट करने पर। तो ये हो जाएगा 36, और देखो 36 है और ये है 33, तो कितना अंतर है, हमने बढ़ा कितना लिखा 3, तो 3 को हम माइनस करेंगे, ताकि 36 माइनस 3 करें तो 33 फिर से आ जाए। अब देखो पहला वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं x, और जो दूसरा नंबर होता है उसको बोलते हैं y। आगे देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, पहले वाले का वर्गमूल करना होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा सभी बताएंगे 36 आ जाएगा, प्लस है या माइनस, तो आप कहेंगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। और y का मतलब देखो फार्मूले पे y है तो पहले y लिख दो, y मतलब सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर जो साइन के बाद, साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 अपान में लिख दो 2, 2 कहाँ से आया, फार्मूले में होता है। रूट x का मतलब होता है 36 लिखा है, तो पहले वाला जो होता है उस रूट के अंदर नंबर लिख दो, 36 हो गया। ठीक है, अब देखो 36 का होता है 6, हमें पता है, क्यों, क्योंकि हम रूट 36 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणे 6, तो अगर वर्गमूल में 2 होते हैं तो एक पेयर बनाकर एक बाहर आ जाता है 6, तो इसलिए आएगा 6। माइनस आएगा 3 लिखेंगे, और नीचे देखो लिखा है 2 और 2 गुणे 6, क्योंकि इसका आंसर आएगा 36 का रूट करेंगे अगर स्क्वायर रूट तो आएगा 6, और 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आप कहेंगे 12। अब देखो ये कट भी रहा है, तो 3 एक कम 3, 3 चौको 12, यानी कि हम कहेंगे 6 माइनस 1 बटे आएगा 4, 3 एक कम 3, 3 चौको 12 कट जाएगा तो 1 बटे 4 आएगा। आगे देखो 6 माइनस, और इसको अगर हम सही सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। इसको ऐसे कर लो आप, माइनस है 0 पॉइंट, तो पॉइंट लगाने का मतलब यहाँ पर आएगा 10, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, मतलब इसको हम कहेंगे 5.75 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो रूट 33 का, तो 5.75 आंसर आएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं होमवर्क में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जवाब सही आता है, उसको हम पिन कर देंगे, और आपको ये भी बताना है कितने सेकंड में आप कर लिए इस क्वेश्चन को। जैसे देखो अगर यहाँ पर कर दिया जाए 14, यानी कि रूट 14 की वैल्यू बतानी, पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि रूट 14 का बताना है वर्गमूल। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया जाए 39, तो 39 का आपको बताना है कितना आंसर आएगा। और तीसरा बताना है आपको यहाँ पर एक छोटा सा लास्ट बताना है 58, कि 58 का मतलब कितना आएगा।
अब देखते हैं इन सब का सवाल किसका सही आता है और कितने सेकंड में आप कर पाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी हेल्पफुल लगी होगी। और फिर भी अगर कोई समस्या है या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट रीड करते हैं और जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। आप में से जितने लोगों ने कमेंट करा होगा उन्हें पता भी होगा कि हम रिप्लाई जरूर देते हैं आप सबका। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई, आगे भी पसंद आती रहेंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर, बाय बाय।